मेरा ईश्वर तू ही है, हैं? मैं ही मेरा करता धरता, मुझे में पर का कुछ काम नहीं। मैं ही मेरा करता धरता, पर में मेरा कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। ये ज्ञानानंद स्वामी की पंक्तियां हैं। इसमें एक पंक्ति आती है जिसमें गुरुदेव बहुत रीझे देते और बार बार उसको याद करते थे। रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं निराला है। देखो देखो, पंडित जी ने रंग में सारी दुनिया ले ली, उद्गल ले लिया, राग में अपना विकारी परिणाम ले लिया, और भेद में गुण भेद प्रदेश भेद ले लिया, सब थी गया। ऐसे याद करते थे ना कई दफे, प्रवचन में आपने सुना होगा। तो कहते हैं कि इसमें पर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब हमारी दो ही समस्या है मेन, कि हमारा कोई बुरा ना कर दे और हमारा लोग भला करें। बुरा ना कर दे, इससे हमें अनंत भय पैदा होता है, डरते हैं फिर हम उनसे, फिर हाथ पैर जोड़ते हैं, फिर हमें एक भगवान ऐसा चाहिए जो बचा ले उससे, और नहीं माने तो उसे मार डालें। चाहिए ना। ब्रह्मा के साथ विष्णु चाहिए। ब्रह्मा माने कर्ता, विष्णु माने रक्षक, और महेश माने संहारक। तीन भगवान चाहिए फिर हमें, कि जो हमारा करे और कोई गड़बड़ ना कर दे, इसके लिए बचाए, और वो गड़बड़ करने वाला नहीं माने तो शंकर जी आकर उसका नाश कर दें। अपने यहाँ तो आदिनाथ स्तुति में भक्तांबर में लिख दिया ना, त्वं शंकरोसि विभुन त्रय शंकरत्वात्, तुम्हें ही शंकर हो भगवान, क्योंकि तीन लोक में तुमने शांति कर दी है। शंकर, सं माने होती है शांति, और कर माने करने वाले होने से। धातासि धीर सद मार्ग विधेर विधानात्, और तुम ही ब्रह्मा हो क्योंकि आपने मुक्ति का मार्ग बताया है। सद मार्ग विधेय विधानात्, मुक्ति के मार्ग की विधि का विधान करने वाले होने से। और पुरुषोत्तमोसी, विष्णु को बोलते हैं ना पुरुषोत्तम, और तुम ही पुरुषोत्तम हो। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे तो तुम ही हो। वहां तो भगवान आदिनाथ को कहा है, अब यहाँ कहते तुम्हारे तुम ही ब्रह्मा विष्णु महेश हो। उत्पाद वे ध्रुव तीन है ना, तुम्हारा उत्पाद तुम्हारा करता है, तुम्हारा वे तुम्हारा विनाश करता है, और तुम्हारा ध्रुव तुम्हारी रक्षा करता है। तुम्हें तीनों तुम्हें में हो, पर में नहीं है। एक तो जैन दर्शन की ये सबसे बड़ी विशेषता हो गई कि इसे ऐसा लिखा है एक बड़ी अजैन लेखक ने कि भगवान महावीर का सबसे बड़ा प्रदेय क्या है। प्रदेय समझ तो देन क्या है, उन्होंने क्या दिया हमें मुकुंद भाई? तो कहते उन्होंने हमें ईश्वर की गुलामी से बचाया। ये अजैन विद्वान ने लिखा। ये गुलामी इतनी खोटी है, इतनी बड़ा है कि इससे बचा नहीं सकता कोई। नहीं, उसके करते जाते हैं, करते जाते हैं। उसने बदले में तुम्हारा कुछ किया कि नहीं किया, करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ठीक है, कर देगा फिर कर देगा, नहीं करेगा तो क्यों? कितनी दिवाली पूजन की, कितना पैसा मिला मोटानी जी? ये मोटानी बताते थे हमारे लिए, जब से बंद की पैसा तो तब से मिलना शुरू हुआ। तो लक्ष्मी की पूजा, पहले आदमी लक्ष्मी तो परिग्रह को बोलते हैं। रुपया पैसा है ना, ये क्या है? परिग्रह। और परिग्रह तो पाप है, तो पाप की पूजा करने से मिलेगा लोग एक अनुकूलता। ये कहते इसने हमें ईश्वर की गुलामी से मुक्त किया कि कोई जगत में ऐसी ईश्वरीय सत्ता नहीं है कि जो तेरा भला बुरा करे। तेरा भला नहीं कर सकता इसलिए राग करने के काबिल कोई नहीं है, और बुरा नहीं कर सकता इसलिए द्वेष करने के काबिल कोई नहीं है। तब भी वितरागता आएगी ना।
तो हमारी एक समस्या है कि कोई हमारा बुरा ना कर दे, इस डर के मारे हम लोगों की गुलामी कर लेते हैं। और हमें कोई हमारा भला करता है तो फिर तो उसकी हम तो इतने कृतज्ञ थोड़ी है, बदला में तो हमको कुछ करना ही चाहिए ना, तो हम लोग कृतज्ञता के भार के नीचे दब जाते हैं। पहले नक्की करो कि कोई हमारा भला बुरा करता नहीं है, ये बात नहीं है, कर नहीं सकता है, ये बात है। करता नहीं है और कर नहीं सकता में क्या फर्क है? देखो, अब जरा भगवान से हटके अपने घर पे आए, जरा बुढ़ापा आ जाता है, बहुत तकलीफ होती है, कोई बाल बच्चे पूछते नहीं हैं, बुढ़ापा तो तुम्हें आया है, उन्हें तो नहीं आया है, उनके तो अभी खेलने खाने के दिन हैं, उन्हें तो अभी सिनेमा भी जाना है, खाना पीना है, मौज मस्ती भी करनी है। क्यों? कमर में दर्द तो तुम्हारी हो रहा है, उन्हें थोड़ी हो रहा है। तुम्हारे बुढ़ापे के पीछे भी अपना बचपन खराब कर लें? क्यों भैया? कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के साथी हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता है, ऐसा कहते हुए कदम कदम पर ये सफेद बाल वाले मिल जाएंगे। क्यों? क्या नाम? किरण भाई के भाई क्या नाम? विक्रम भाई। मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे? कोई किसी का नहीं है, सब सगे साथी। मैं ये बोलता हूं, मैंने लिखा है अपनी अन्यत्व भावना में कि ये तुम्हारा साथ देते नहीं है कि साथ दे नहीं सकते, ये नक्की करो पहले। देते नहीं है तो राग टूट के द्वेष पैदा होता है, और दे नहीं सकते हैं ये मानोगे तो राग तो टूट जाएगा और द्वेष नहीं होगा, वीतरागता आएगी। और परम सत्य है ये बात। हमारे पाप का उदय हो तो कोई कितना भी सहयोग करे, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे पुण्य का उपयोग है तो कोई कहे मुद्दई लाख बुरा चाहे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और हमारे यहाँ बुंदेलखंड में तो कहावत है, और मैंने अपनी पश्चाताप नामक खंड काव्य में उसको पंक्ति को दिया है, कौआ कोस यदि शतक वार तो नहीं पशु मर जाएंगे। गुजराती में भी होगी ना, कौआ के कोसने से ढोर नहीं मरते हैं। तो वस्तु स्थिति ये नहीं है कि कोई साथ नहीं देता है, वस्तु स्थिति ये है कि कोई साथ दे नहीं सकता है। अन्यत्व भावना ये नहीं बताती है कि साथ नहीं देते हैं, ये बताती है कि दे नहीं सकते। तो इतनी सी गड़बड़ी में कितना बड़ा अनर्थ हो जाता है। देखो, मैं पूछता हूं कि राग और द्वेष, इन दो में से चुनाव करना हो तो अच्छा तो कोई नहीं है, लेकिन कम बुरा कौन है? क्यों? यही कहोगे ना, राग। तो बोलिए, जो चिंतन आपको राग के बदले में द्वेष करा दे वो महाअधर्म होगा कि धर्म? वो अन्यत्व भावना कैसे हो सकती है? अभी तक राग था और अब द्वेष हो गया। क्यों? मर जाऊं लेकिन अब मेरे पास जो बचा है, बहुत इन लोगों ने हड़प लिया है, अब मैं इन्हें दे दी। क्या हड़प लिया इन्हें? मैं इन्हें दे दिया राग की आग में जल के। अब मेरे पास जो बचा है, एक नया पैसा इनको नहीं दूंगा, सब देवलाली में दे जाऊंगा। क्यों? चाहे देवलाली में दे जाए चाहे जयपुर में दे जाए, वो पुण्य बांधने वाला नहीं है, घबराना नहीं। क्यों? कि उसने देवलाली और जयपुर के राग से नहीं दिया, अपने बेटे से देश के कारण दिया। क्यों साहब? अरे कोई पंडित जी ऐसा मत समझाओ। क्यों? अरे आप चिंता मत करो, जो देगा और पुण्य बांधेगा ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। देवे और पाप बांधे ऐसे लोगों की आशा क्यों करते हो? क्यों? मेरे बताइए। तो दो ही बातें हुई, कौन सी? या तो भय लगेगा या आशा होगी, एक दिन दूसरे को करता है। यदि वो मेरा भला बुरा कर सकता है तो
और यदि मैं कर सकता हूं तो फिर तो अभिमान आएगा। बेटा समझ लेना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कि क्या समझाते हो, ये तो सारी दुनिया जान रही कि तेरे से बुरा कोई नहीं है। यदि तू इतना बुरा नहीं होता तो संसार में रखड़ता क्यों, यहां रहता ही क्यों? यानी इसे जरा ये लगना चाहिए कि मैं इसका कुछ बिगाड़ सकता हूं। फिर देखो इसको भगवान के मालिक, फिर इसके नाज नखरे देखो, फिर वो कितना धमकाता है, कितना डराता है, कितना झुकाने की कोशिश करता है। और यदि मैं इसका बुरा कर सकता हूं तो धमकाएगा, भला कर सकता हूं तो लोभ दिलाएगा कि यदि तुमने मेरा कहना माना तो मैं तुम्हारे नाम पर सब कुछ लिख के चला जाऊंगा मरने के बाद। मैंने कहा मरने के बाद तू देगा हमें, और मरने के पहले गुलाम बनाएगा। क्या क्यों? समझे ना? सोचना, आप सच्ची बात बोलना। एक सत्य घटना बताता हूं, इस वक्त याद आ गई तो मेरे को, मैं नाम शायद भी बता सकता हूं, लेकिन आदमी का स्वर्गवास हो गया है। एक छोटा सा आदमी था, नाम था विनोदी लाल, नाम था, पाटनी करके। और मेरे पास आया, उसने 35,000 रुपये किसी सेठ के यहाँ जमा करा रखे थे, 2 रुपये सैकड़े पे। और उसने उस चिट्ठी में ये लिख दिया कि मैं मर जाऊं तो टोडर मन स्मारक ट्रस्ट को ये पैसे दे दिए जाएं। और उसकी एक कॉपी उस सेठ को दे दी और एक कॉपी मेरे को आके दे दी। लोहारिया जी, जयपुर की घटना है। ठीक है, वो मेरी सभा में रोज न प्रवचन करने आता था, सुनने आते थे। अब बड़े मंदिर में प्रवचन करता था मैं, उन दिनों की बात है। रोजाना बड़े मंदिर जाता था, टोडामल जी वाले मंदिर में प्रवचन करने। अब मेरा ऐसा है, कभी तबीयत खराब होती है, कुछ ऐसा सब होता ही है ना गड़बड़, तो मैं नहीं जाऊँ, मेरे बाप आप नहीं आए, ऐसा बोले। क्या ले जाते ना, कभी तबीयत खराब थी ऐसे, मैंने शांति से जवाब दे दिया, नहीं साहब मैंने दिया, मैं उसको कैंसिल कर दूंगा। अरे तू कैंसिल कर देगा? लेकिन मैंने लेके जाके उसके सामने लाके उसे फाड़ फाड़ के मंदिर में 10 टुकड़े करके फेंक दिए। मैं जा जा, तू क्या समझता है कि तूने वो 35,000 रुपये तेरे मरने के बाद टोडर स्मारक को मिलेंगे? हो सकता मैं ही पहले मर गया तो। टोडर स्मारक को खरीद, मुझे क्यों खरीदता है? मुझे कोई माई का लाज आज तक ना खरीद पाया है और इस भव में तो खरीद पाएगा नहीं। उसे समझाया मैंने। आप जान देते हो, हम पर रोक बैठते हो, हम पर कृपा करते हो, वो मेरे पेट में जाने वाला है कि धर्म प्रचार के लिए देते हो? बोलिए, ये सिबिल लगेगा तो हजारों लोग, ख्याल में आए ना, हजारों लोग लाभ लेंगे। तो आपने उनके लिए दिया है कि मुझे दिया है कि मैं कौन भाई को दिया है? मैं आप लोगों को एक आश्वासन देना चाहता हूं, जगदीश भाई को, रमेश भाई को और मोटानी जी को, कि आप चिंता मत करो, मुकुंद भाई के पास तुम्हारा 1 पैसा नहीं बचने दूंगा। मैं इतने लोगों को लाऊंगा शिविर में कि इन्हें ठहराने के लिए जगह भी मिलेगी और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, घाटा भी नहीं रहेगा लेकिन बचेगा भी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, ये सहज अपने अपने परिणाम की बात है। आप पैसे के हिसाब से कर सकते हैं, हम अपने ज्ञान के हिसाब से कर सकते हैं। कोई अपने बेचारा कुछ नहीं कर सकता तो यहाँ वहाँ उसकी भी तो जरूरत है ना। एक जो काम का कार्य करता है सबसे ज्यादा तो उनकी कीमत है। दौड़ धूप तो बेचारे वो करते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरे कहने का अर्थ है कि एक देव दूसरे देव का कर सकता है। ये जो सिद्धांत है ये गुलाम बनाने वाला सिद्धांत है, ये भय पैदा करने वाला सिद्धांत है, ये अभिमान पैदा करने वाला सिद्धांत है। ये समझिए ना। और एक देव दूसरे देव का करता है ही नहीं। हम अपने भले बुरे के जिम्मेदार सब स्वयं हैं। ख्याल में आया ना? ये जैन दर्शन कहता है। ये आएगा समझ में कि नहीं आएगा? ये तो सीधी सच्ची बात है ना, बिल्कुल पूज्य गुरुदेव श्री की बताई है, जैन दर्शन की फंडामेंटल बात है। ऐसा नहीं है कि मैंने सरल करने के लिए कोई सिद्धांत में थोड़ी बांध छोड़ की हो, ऐसा नहीं है। और ये कर्ता कर्म अधिकार की बात है।
ये इस गाथा की बात है जिसमें लिखा कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब मिटेगी। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति माने क्या कि एक द्रव्य को मानना कर्ता और दूसरे को मानना कर्म। इस मान्यता का नाम है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, क्रिया का नाम नहीं। सूक्ष्म बात भी है। अभी गुरुदेव चला पढ़ा देते ना, साधारण साधारण असाधारण, असाधारण 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 शक्ति। कुछ समझ में आ रहा था? अभ्यासियों से पूछ रहा हूं मैं, 1 मिनट में समझा दूं तो सबकी समझ में आ जाए। साधारण माने साधारण नहीं। अब कहते वो तो साधारण है, साधारण माने साधारण नहीं, बस जो सब में पाया जाए उसका नाम है साधारण, बस खत्म। तो ये अस्तित्व नाम का गुण है, सत्ता नाम का गुण है, वो सब में पाया जाता इसलिए साधारण है, इसलिए वो कम महत्वपूर्ण नहीं है। साधारण माने कम महत्वपूर्ण ऐसा अर्थ नहीं है। जो सब में पाया जा रहा, इतनी सी बात है। और असाधारण कि जो सब में नहीं पाया जाए, पर्टिकुलर में पाया जाए, इसलिए वो बहुत महान होगा, असाधारण है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। गुण तो दोनों एक से ही हैं। और साधारण असाधारण कि कुछ लोग ज्यादा सब में भी पाया जाए, कुछ सब में पाया जाए और कुछ कम में पाया जाए, ये क्या मतलब? सत्ता गुण और ज्ञान गुण सब में नहीं पाया जाता, अजीब में नहीं पाया जाता, पुद्गल में नहीं पाया जाता, आकाश में नहीं पाया जाता, इसलिए तो है वो असाधारण। और सब जीवों में पाया जाता है इसलिए है साधारण। एक गुरुदेव समझा रहे थे, बार बार कह रहे थे, बार बार कह रहे थे, आया था समझ में? कितने की समझ में आ रहे थे कि ज्ञान गुण साधारण भी है और असाधारण भी है। क्यों? सब द्रव्यों में नहीं पाया जाता इसलिए असाधारण है, और सब जीवों में पाया जाता है इसलिए साधारण। बता रहे थे कि नहीं? ऐसा भी कोई गुण हो सकता है जो ऐसा असाधारण हो कि साधारण हो ही नहीं। आप बता सकते हैं? फिर अब मैं आपसे, अभी गुरुदेव ने बताया नहीं है, कल के प्रवचन में आएगा, इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं। और धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतुत्व, काल द्रव्य का बर्तना हेतुत्व, ये ऐसे हैं कि जो दूसरे में नहीं पाए जाते, क्योंकि धर्म द्रव्य एक ही है ना। तो ये बिल्कुल असाधारण हो गया, इसलिए तो उसे लक्षण बनाया, असाधारण धर्म वचनम लक्षणम। असाधारण धर्म को कहने का नाम लक्षण है। लक्षण की परिभाषा बताई कि नहीं बताई? ऐसा नहीं है कि ये बातें बहुत कठिन हैं, बहुत सरल भी हैं, समझ नहीं ना? देखो, तो अपनी बात कहते कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब मिटेगी। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति माने एक द्रव्य कर्ता और दूसरा द्रव्य कर्म, ये साधारण है, समझना। और मैं कर्ता और ये रागादि भाव कर्म, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानना, वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वो भी है। और यहां क्या है? मैं करता हूं कर्म का और कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्या तो अधर्म। मैं कर्म का करता हूं और कर्म मेरा कर्म है। अब यहां कर्म में भाव कर्म लेना, क्योंकि आश्रव की बात है। वैसे आश्रव भी द्रव्य भी होता है और भाव भी होता है, समझे ना? तो वो ये कहते हैं कि ये आश्रव भाव मेरे से भिन्न पदार्थ है तो अपनी पर्याय तो हों दो ना, लेकिन भिन्न पदार्थ है। बोलो अनिकान, समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? नहीं आया होगा, आएगा 1 सेकंड में, लेकिन अभी नहीं आया किसी को। भिन्न पदार्थ है। अरे जीव से पुद्गल भिन्न पदार्थ है, लेकिन आश्रव तो जीव की पर्याय है। फिर भिन्न पदार्थ कैसे कह रहे आप? मैं भिन्न द्रव्य तो नहीं कह रहा हूं, भिन्न पदार्थ कह रहा हूं ना। और पदार्थ कितने हैं? 9 है ना, तो उनमें आश्रव है कि नहीं?
तो जीव से भिन्न है कि नहीं? अपना राग जो आश्रव है वो अपने से भिन्न पदार्थ है। आया ख्याल में? अध्यात्म ख्याल में आई याद कि नहीं आई? राई की ओट में पहाड़ है और कुछ नहीं है। अरे भाई आश्रव एक पदार्थ है कि नहीं है? 9 पदार्थ हैं तो वो भिन्न पदार्थ है ना। तो आश्रव है कर्म और मैं हूं कर्ता। तो एक पदार्थ को माना कर्ता और दूसरे पदार्थ को माना कर्म। ये मान्यता का नाम है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। ये प्रवृत्ति में कोई क्रिया नहीं लेना। श्रद्धा गुण की प्रवृत्ति ऐसे ही होती है, मान्य रूप ही होती है। हम लोग किसी न किसी प्रवृत्ति में पड़ गए। फिर सारी जिंदगी गुरुदेव, जड़ की क्रिया से धर्म नहीं होगा, राग की क्रिया से धर्म नहीं होगा। कल मैंने पढ़ के बताई थी ना 3 तरह की क्रिया इसमें, ज्ञान की क्रिया, राग की क्रिया और जड़ की क्रिया। कहाँ है मुकुल? सुमन भाई जागो जागो, सुनो। तुम्हारे बाबूजी की एक किताब है, क्या नाम है? धर्म की क्रिया। उस धर्म की क्रिया की किताब में 3 प्रकार की क्रियाएं बताई हैं। बताइए ना, राग की क्रिया, जड़ की क्रिया और ज्ञान की क्रिया। तो यहां ये जो बात चल रही है ये ज्ञान की क्रिया। ज्ञान में तूने ऐसा माना, श्रद्धा में ऐसा जाना, ज्ञान में जाना और श्रद्धा में माना, इसका नाम क्रिया है। ये कोई प्रवृत्ति रूप क्रिया नहीं है। लेकिन हमने प्रवृत्ति रूप क्रिया में धर्म मान रखा और वो प्रवृत्ति या शुभ्रा भाव रूप क्रिया। तो एक हुई जड़ की क्रिया, प्रवृत्ति रूप, जैसे अपन बोलते हैं ना, इस थाली का माल उस थाली में बोला गया, सोहा सोहा करते हैं ना पूजा में, घबराना नहीं। तो इस थाली का माल उस थाली में पहुंच गया, ये क्या है? रामजी भाई की किताब के हिसाब से जड़ की क्रिया है ना। और उस वक्त जो तुम्हें शुभ भाव हुआ भगवान की भक्ति का, वो माल ट्रांसफर करने का नहीं हुआ हो तो वो है शुभ राग की क्रिया, वो है राग की क्रिया, ठीक है ना। और आत्मा ने उस वक्त जाना, अपने आत्मा को जाना हो, चाहे उस क्रिया को जड़ की और उस भाव की क्रिया को जाना हो, क्योंकि सफल प्रकाशक है, दोनों को जान सकता है, वो है ज्ञान क्रिया। वो कहते सारी गड़बड़ी ज्ञान क्रिया में है, सुधार भी ज्ञान क्रिया में करना। ज्ञान में श्रद्धा शामिल कर लेना, क्योंकि ज्ञान मुखेन श्रद्धा का कथन है, ऐसा समझे ना, आप समझे ना। तो यहां क्या कहते? प्रवृत्ति माने वो मान्यता, कौन सी? कि मैं हूं कर्ता और आश्रव भाव है कर्म। ख्याल में आए ना? इसका नाम है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। ऐसी मान्यता जब तक रहेगी तब तक मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी कसाय का बंध होता रहेगा। अध्यात्म में उसको ही बंध कहते हैं। बाकी का जो बंध होता है अध्यात्म में, उसका नाम बंध ही नहीं है। ये तो ये हो गया क्या कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से बंध होता है। अब बंध का निरोध इन्हें तो पूछा कब होगा, और उनने बताया कैसे होगा, और अंत में लिख दिया ज्ञान का बंध का, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध हो गया। लिखा कि नहीं लिखा? तो लिखा ज्ञान मात्र, लिखा ना, माने वो जानने की रूप क्रिया ही होगी, वो कोई ऐसी प्रवृत्ति रूप क्रिया नहीं होगी, शरीर की, ना जड़ की, ना शुभराग की। माने शुभराग की क्रिया से तो बंद होता है, और जड़ की क्रिया से ना बंद होता है ना मोक्ष होता है। ये ज्ञान की क्रिया है, इसलिए ज्ञान मात्र से बंध का निरोध। निष्कर्ष समझ में आ गया ना? अभी तो पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति समझ में आ गई। राजवार्तिक एक ग्रंथ है बहुत बड़ा, तत्वा सूत्र की अकलंक देव की टीका है। 8वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े आचार्य हुए अकलंक देव, नाम सुना होगा ना, अकलंक निकलंक। जैन न्याय के फाउंडर हैं समंतभद्र, और उसको विस्तार देने वाले हैं अकलंक, और उसको बिल्कुल टॉप पे पहुंचा देने वाले हैं आचार्य विद्यानंदी। आज के विद्यानंदी नहीं, 1000 वर्ष पुराने विद्यानंदी हैं, अर्थशास्त्री के कर्ता। ये 3 आचार्य
ये न्याय शास्त्र के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं, समंतभद्र, अकलंक और विद्यानंदी। प्रमाणम अकलंक से पूज्यपादस्य लक्षण, माता ने प्रमाण का, अकलंक का प्रमाण ग्रंथ सबसे ज्यादा महान राजवार्तिक माना जाता है। और राजवार्तिक में यही प्रश्न खड़ा हुआ पहले सूत्र की व्याख्या में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ना, दूसरा आता है तत्वा सिद्धानम सम्यक दर्शनम, तो उसमें कहा मोक्ष तो कैसे होता है, तो इसी व्याख्या में उन्होंने प्रश्न किया कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, फिर तुमने जान ली हो बंध में लोग हो गया क्या, यानी तुमने जान ली कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा शरीर ये मेरा नहीं है, ये जान लिया और मान लिया, तो बंध रुक जाएगा, कहते छोड़ना नहीं पड़ेंगे। यदि ऐसे रुकता हो तो हम मानने को तैयार हैं, सारा माल हमारी जेब में रहेगा, तिजोरी की चाबी हमारे पास रहेगी, बैंक खाते हमारे हस्ताक्षर के बिना ऑपरेट नहीं होंगे, और मानने से बंध का निरोध हो जाए तो इतना बढ़िया सस्ता धर्म इस जगत में कोई नहीं है। तो बहुत से लोग कहते हैं छोड़ना नहीं पड़ेगा, बस स्त्री मैं नहीं हूं, मेरी नहीं है, मैं इसका करता धरता नहीं हूं, ये मान लो और फूट ठाट से रहो उसके साथ। ये सारा जगत गुरुदेव का मजाक इसी भाषा में उड़ाता है कि बहुत बढ़िया धर्म है। हमारे बुंदेलखंड की भाषा बताऊं, भरी पल्ली ओढ़ो और गिंदोड़ा खाओ और मोक्ष चले जाओ, कांजी स्वामी का धर्म की व्याख्या आप समझ रहे ना। भरी पल्ली ओढ़ो माने ये मुनिराज तो नग्न दिगंबर रहते हैं ना, तो खूब 2-3 सर्दियों के दिनों में आराम से मुंह ढक के पल्ली ढक के सो और मन बढ़िया बढ़िया माल मसाला बना के खाओ और मोक्ष चले जाओ, बस मान लो कि मैं खाने की क्रिया का करता नहीं हूँ, ये रजाई तो परद्रुद्ध है, रजाई में है और मैं मुझे